नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर और हमारा जो वीडियो है दूसरा है। ठीक है, तो हमने जहां तक कंटिन्यू किया था, जहां तक पढ़ा था उसके आगे हम जारी रखेंगे। और अभी आपने अगर आपका बीकॉम का सिलेबस नहीं देखा है कि आपका सिलेबस क्या है फर्स्ट सेमेस्टर का, वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। विद इन 5 मिनट्स यू आर ऑल डाउट्स इज क्लियर। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते बच्चों। आई होप आप जो है नमजोश के साथ आए होंगे पढ़ने के लिए। अभी आपके मन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए, बहुत ज्यादा मन में उदासीनता हो रही है, कैसे पढ़ ले, कितना पढ़ ले। ठीक है ना, तो मैं समझ सकता हूं कितना आपके अंदर जोश है। तो चलो, आज का टॉपिक क्या है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, क्या क्या समस्याएं आते हैं, जटिलता क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है। देखो, बिजनेस करना कोई हलवा नहीं है कि हलवा दूध जो है चीनी डालें, बेसन डालें और उसको मथ दिए, मथ के हलवा बना के दे दिए। ठीक है, तो बिजनेस इज नॉट अ हलवा। ठीक है ना, इट इज अ प्रोसेस। ठीक है, दिमाग का खेल होता है सारा। ठीक है, दिमाग का खेल। ठीक है, सब कोई बिजनेस कर नहीं सकता है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए भी एक टैलेंट चाहिए जो सीखना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। बिजनेस टुडे इज नॉट सिंपल, it has become complex because it has to deal with many factors at the same time। देखो, व्यवसाय जो है वो क्या है, आज के समय में आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के समय का जो बिजनेस होता है वो एक ही समय पे बहुत सारे फैक्टर्स को फेस करना पड़ता है। आपकी दुकान पर जब कोई कस्टमर आता है कोई प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, सपोज दैट आप कस्टमर बन के हमारे दुकान पर आइए, आपको चाहिए सर क्या, आपको बिस्किट चाहिए। देखो, यहां बात पैसे की नहीं है, बात यहां देखो सेटिस्फैक्शन। देखो, समझना है यहां पे एक ही टाइम पे कैसे अलग अलग फैक्टर हुआ। आप हमारी दुकान पर कस्टमर बनकर बिस्किट लेने आ रहे हैं, कितने वाला? 5 वाला। बच्चे जब बिस्किट खरीदते हैं तो अक्सर 5 ही वाला बिस्किट खरीदते हैं। ठीक है ना, क्योंकि 5 वाले में उनका काम हो जाता है। ठीक है, 10 वाला मम्मी पापा खरीदते हैं, जल जाता है। ठीक है ना, तो 5 वाला बिस्किट लेना है। अब आओगे भैया 5 वाला बिस्किट दे दीजिए, मुंह एकदम बड़ा सा करके। ठीक है ना, अब हम पूछेंगे सर कौन सा बिस्किट लेंगे, चॉकलेट वाला कि नमकीन वाला कि मीठा वाला? तो आप कहेंगे सर भैया चॉकलेट वाला बिस्किट देंगे। चॉकलेट वाला कौन सा लेंगे, वनीला लेंगे कि आप जो है स्ट्रॉबेरी लेंगे, कौन सा लेंगे? सर वनीला लीजिए। वनीला में कौन सा लेंगे, 2020 वाला लेंगे कि बाउंस लेंगे, कौन सा लेंगे? तो आप जरा ध्यान दीजिए कि आप एक ही टाइम पे अलग अलग फैक्टर से फेस कर रहा हूं, आप नहीं, मैं फेस कर रहा हूं एज अ क्या, एज अ सेलर। ठीक है, आप बायर हो, आपकी इच्छाएं हैं, मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूं, आपको सेटिस्फाइड दे रहा हूं। यही बिजनेस होता है, इसको करना आसान नहीं होता। इसीलिए मैं बोला कि ये कठिन होता है, क्योंकि एट द सेम टाइम आपको बहुत सारे फैक्टर से गुजरना पड़ता है। आपकी पसंद, आपका खाना, आपकी कंपनी चॉइस, आपका ब्रांड चॉइस, ये सब मैटर करता है बिजनेस में। ठीक है, दैट्स इट। आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी देखिए, अब मैं कॉम्प्लेक्सिटी में पॉइंट्स दूंगा। पेपर में 5 नंबर का पूछ सकता है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस क्या है। पॉइंट्स पढ़ने होंगे। पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या है? लार्ज स्केल। बिजनेस टुडे आर वेरी बिग एंड स्प्रेड इन मेनी प्लेसेस। आज के समय का जो बिजनेस है वो छोटा नहीं रह गया है। अब बड़ा कर लो, जितना चाहे बड़ा उतना कर लो। अभी आप एक गली, एक मोहल्ले में जाओ और एक मॉल खोल दो, बड़ा सा बिग मार्ट। एक जगह आइए, सारे सामान लेके जाइए, वो चलेगा, निश्चित रूप से चलेगा। आप अगर अपने कस्टमर की हर डिमांड को पूरी करोगे एट द सेम प्राइस, बल्कि उससे कम में करते हो, तो वो बंदा कहेगा बनिया कह जाएंगे, आधा सामान मिलेगा, चलो बगल वाले शॉप मार्केट में चलते हैं, वहां सब सामान मिलेगा। तो ये होता है, कस्टमर के माइंड से खेलना पड़ता है भाई साहब, माइंड से खेलना पड़ता है, दिल से नहीं, दिमाग से खेलना पड़ता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ग्लोबलाइजेशन। आज के जमाने की जितने भी प्रोडक्ट हैं, कोई भी कंपनी ले लो, वो ग्लोबली खेल रही है। ठीक है, वो अपने नेशनल लेवल पे नहीं, ग्लोबली खेल रही है, हर देश में खेल रही है। इसलिए ग्लोबलाइजेशन हो गया, इसलिए कठिन हो गया है। कंपटीशन, ये बहुत टफ वर्ड है, कंपटीशन। कोई कहेगा हमको 2020 चाहिए, कोई कहेगा हमको पार्ले जी चाहिए, और कोई कहेगा कि हमको क्या चाहिए, हमको प्रिया गोल्ड चाहिए। अब देखो, यहां बात आता है कंपटीशन। आप 5 रुपए की बिस्किट में कितने पीस देते हो, कितना अच्छा टेस्ट देते हो, कितना बढ़िया स्वाद देते हो, वो मैटर करता है।
एज अ कस्टमर आप चाहोगे 5 रुपए का बिस्किट लें, हमको 10 तो मिल जाए, अब बढ़िया स्वाद रहे, एकदम खा ले, मुंह में जाए, हा मक्खन की तरफ पिघल के नीचे उतर जाए, ठीक है ना, ऐसा बिस्किट होना चाहिए। तो बिस्किट में दम रहना चाहिए। तो इसलिए कंपटीशन का जमाना बहुत है, अपने कस्टमर को जो सेटिस्फेक्शन है वो मिलना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट मूव अहेड, आगे चलें। अगला टॉपिक देखो क्या है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत बदल गई है। जो काम पहले हाथ से होता था अभी मशीन से हो रहा है। जो काम पहले बेलना से हो जाता था आज पंखा चल रहा है। पहले क्या था, बेलना था, हम लोग हौकते थे, पंखा चलता था, हवा मिलता था, पंखा चलता था, हवा मिलता था। फिर बेलना से क्या आया, फर्राटा वाला है, खटखट 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 हवा मिलता है। फिर फर्राटा से क्या हुआ, सीलिंग फैन आया, फर 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 आवाज आता था। फिर उससे और फास्ट सीलिंग फैन आया। फिर क्या आया, धर 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 चलने लगा। उसके बाद क्या आया, कूलर आया। कूलर कैसे एकदम फर्राटा था, हम चले तो मजा आ जाए, ठीक है ना। फिर कूलर के बाद क्या आया, एसी कूलर आया। एसी कूलर के बाद क्या आया, बड़का वाला फैन आया। फिर बड़का वाला क्या आया, एयर कंडीशनर आया, एसी, जो आज समय में चल रहा है। अब इससे ज्यादा भी कुछ लेना है तो इस समय फुहारा वाला पंखा आ गया है, बड़का एकदम, उसमें फुहारा भी मारेगा, पानी भी लीजिए और हवा भी लीजिए, ठीक है। तो ये होता है टेक्नोलॉजी। आपको एक चीज की समस्या करना पड़ेगी, टेक्नोलॉजी। बिजनेस करोगे आपको टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट रूल्स, ये सबसे बड़ा आड़ा करता है, गवर्नमेंट रूल्स। आज आप देखोगे हर जगह क्या है, गवर्नमेंट एक्टिव हो चुकी है। गवर्नमेंट नए नए रूल्स ला रहा है, नए नए रेगुलेशन ला रहा है, जीएसटी ला रहा है, टैक्स बढ़ा रहा है, हर चीज में आपको दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। चेंजिंग कंज्यूमर नीड्स, आज के समय का जो कंज्यूमर, कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब ग्राहक जो आपके यहां आता है, उपभोक्ता के क्या है, पहचान बदलती जा रही है। पहचान मतलब पहले कंज्यूमर को क्या था, 5 वाला पार्ले चाहिए था, अब क्या चाहिए, 5 वाला क्या है, बढ़िया क्रीम वाला बिस्कुट चाहिए। पहले कंज्यूमर का काम कैसे चलता था, चाय से चलता, अब क्या चाहिए, कॉफी चाहिए। तो जमाना बदल रहा है, वैसे वैसे बच्चे बदल रहे हैं, बच्चे बदल रहे हैं तो उनकी सोच बदल रही है, और जब सोच बदल रहा है तो उनकी डिमांड भी चेंज होती है। पहले लोग क्या पहनते हैं, आज से अगर हम 70 साल पहले चले तो लोग कुर्ता पैजामा पहनते हैं, ठीक है। आज के जो बच्चे हमारे क्या, फटा जींस पहनते हैं, ठीक है ना, जो नीचे से फटाओ, इधर से फटाओ, सब जगह फटाओ, ठीक है। तो ये डिमांड है, डिमांड जो है बदलती रहती है, ठीक है ना। चलो आगे चलें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको सब देखते हुए चलना होगा, लेकिन अपने समाज की जिम्मेदारी भी देखना होगा कि आपके समाज में क्या जरूरत है। क्या हम समाज को देख रहे हैं कि सिर्फ हम कमाए जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, हमको समाज भी देखना है। सिर्फ हम अपने लाभ के लिए अगर समाज को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये भी कहने का हमारे लिए विरोध में खड़े हो जाएंगे। सपोज करो आप कोई ऐसा प्रोडक्शन कर रहे हो कि आपके प्रोडक्शन से क्या है, बगल वाले घर को नुकसान पहुंच रहा है, ये समाज को पॉल्यूशन को क्या है, चेंजिंग हो रहा है। तो ये सब दिक्कतें जो है आ रही है। चलो नेक्स्ट टॉपिक चलें। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का सिद्धांत। देखो हमने एक टॉपिक पूरा कर लिया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस पूरा कर लिया। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। कॉन्सेप्ट बिजनेस में क्या बोल रहा है, बिजनेस मीन्स एनी एक्टिविटी वेयर पीपल प्रोड्यूस, बाय और सेल गुड्स एंड सर्विस टू अर्न प्रॉफिट। इट इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस, नॉट जस्ट वंस। बिजनेस क्या होता है, एक एक्टिविटी होता है, एक क्रिया होती है जो हम करते हैं, जिसमें क्या होता है, लोग जो उत्पादन होता है वो करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं और साथ ही साथ सर्विस देकर प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, द मेन एम इज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड एट द सेम टाइम मेक प्रॉफिट। बिजनेस ऑल्सो क्रिएट जॉब, डेवलप सोसाइटी एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ देखो, बिजनेस क्या है कि वो प्रॉफिट तो कमाता है, साथ ही साथ अपने कस्टमर को, अपने ह्यूमन वार्ड्स को कस्टमर के कंप्लीट करते हुए उसको सेटिस्फाइड करता है। आप क्या, कस्टमर सामान तो लेने आ रहा है, लेकिन क्या आप उसको पूरा जो एक सेटिस्फाई है वो कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। चलो आगे चलें। अब हम बात करेंगे, इसको 2 क्राइटेरिया में दिया है, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, एक न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। अगर आप ओल्ड कॉन्सेप्ट में देखोगे तो ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या होता कि मान लीजिए कस्टमर आपके यहाँ आए, भैया 1 किलो आटा दे दीजिए, 1 किलो तेल दे दीजिए, 1 किलो चीनी दीजिए, आपने सामान दे दिया, काम खत्म। लेकिन जो न्यू वाला कॉन्सेप्ट है, जो न्यू वाला मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये क्या करता है, ये डिमांड तो करता है, साथ ही साथ उसको सेटिस्फेक्शन भी चाहिए। अगर आप सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे हैं तो वो दोबारा आपके यहाँ नहीं आएगा, वो भटक जाएगा, दूसरी दुकान पे जाएगा। तो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ओल्ड वाला कहता है कि भाई आया, खरीदा, बेचा, काम खत्म। न्यू वाला क्या कहता है, आया, सामान दीजिए, साथ साथ उसको सेटिस्फेक्शन भी दीजिए जो उसको चाहिए। आप शॉपिंग मॉल में जाते हो
तो आपको क्या अच्छा लगता है? आपको क्या अच्छा लगता है? अगर एक बनिया की दुकान पे जाता है आपको वहां पंखा मिलेगा, लेकिन शॉपिंग मॉल जाते तो क्या मिलता है? एसी मिलता है, ठंडा ठंडा हवा मिलता है, और साथ ही साथ इज्जत मिलता है। सर बैग चाहिए, सर ये ट्रे चाहिए, तो ये इज्जत होता है। यही सेटिस्फैक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। इंसान को क्या चाहिए? इज्जत चाहिए, सम्मान चाहिए, जो शॉपिंग मॉल में जाता है। अब बनिया वाला का चाऊ का चाहिए, ठीक है ना, तो ऐसे बोलता है। तो ये थोड़ा सा लोगों को क्या है, जो अलग अलग पसंद होते हैं उनके, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोल रहा है, ओल्ड वाला नहीं बोल रहा है, मॉडर्न वाला बोल रहा है, ठीक है ना। चलो अब देखो डेफिनेशन ऑफ बिजनेस, हमें इनका बिजनेस का डेफिनेशन सबसे बेस्ट लगा, सबसे अच्छा लगा। व्हीलर ने बोला कि बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड टू मेक गुड्स एंड सर्विस अवेलेबल टू द पब्लिक अर्न प्रॉफिट। व्हीलर ने बोला भाई साहब जो बिजनेस होता है वो एक ऐसी संस्था होती है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विस को बनाता है और साथ ही साथ अपने पब्लिक से क्या है, प्रॉफिट, लाभ कमाता है, ठीक है। चलो अब देखो टॉपिक इतना ही था तुम्हारा, ठीक है, आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये खत्म कहानी इसका। हाँ तो टॉपिक इतना ही था, कॉन्सेप्ट था, ठीक है, और तुम्हारा ये डेफिनेशन था, ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिटी था, कठिनाई थी, बिजनेस करने में क्या कठिनाई आती है, कॉन्सेप्ट था, दो कॉन्सेप्ट बताया, दो एरिया था, ओल्ड कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट। ओल्ड कॉन्सेप्ट में क्या था, डिमांड था, आपने डिमांड पूरा किया, पैसा लिया, काम खत्म। मॉडर्न क्या करता है, डिमांड के साथ कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड करना, ठीक है। तो ये था बेसिकली आपका बिजनेस का, और उसके बाद डेफिनेशन पढ़ लिया व्हीलर का आपने। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और जुड़े रहिए लेटेस्ट वीडियो के लिए CDR के साथ।